लद्दाख की ऊंची वादियों में समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर एक ऐसी जगह है जहां एक पत्थर आज भी सांस लेता हुआ महसूस होता है। एक ऐसा गुरुद्वारा जहां माना जाता है कि एक दानव ने विशाल चट्टान फेंकी थी, लेकिन पत्थर मोम बन गया। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच में यहां हुआ था चमत्कार? आज हम चलेंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा की अद्भुत यात्रा पर। यह पवित्र गुरुद्वारा लेह शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित है। चारों तरफ बंजर पहाड़, ठंडी हवाएं और बीच में शांति से खड़ा ये गुरुद्वारा। लेह एयरपोर्ट से यहां पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। अगर आप बाइक प्रेमी हैं तो ये रास्ता किसी स्वर्ग से कम नहीं। रास्ते में आपको दिखेंगे मैग्नेटिक हिल, इंडस रिवर, पहाड़ों के बीच सेना की चौकियां। हर मोड़ पर लगता रहे जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही हो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो चलिए निकलते हैं इस अद्भुत सफर पर। साल था 1517। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान लद्दाख पहुंचे। वो यहां ध्यान में लीन थे और लोगों को प्रेम, सेवा और सत्य का संदेश दे रहे थे। लेकिन पास के इलाके में एक क्रूर दानव रहता था जो लोगों को डराता था। जब उसने देखा कि लोग गुरु नानक जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो वो क्रोधित हो उठा। उसने पहाड़ से एक विशाल पत्थर उठाया और पूरी ताकत से गुरुजी पर फेंक दिया। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। पत्थर गुरुजी के शरीर से टकराते ही मोम की तरह नरम हो गया। उसमें गुरुजी की पीठ और शरीर की छाप बन गई। दानव नीचे आया और क्रोध में पत्थर पर पैर मारा, लेकिन उसका पैर भी पत्थर में धंस गया। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस चमत्कार को सिर्फ सिख ही नहीं, स्थानीय बौद्ध लामा भी मानते हैं। वे गुरु नानक देव जी को लामा नानक कहकर सम्मान देते थे। सदियों तक इस पत्थर की पूजा होती रही। ये जगह धर्म नहीं, आस्था की पहचान बन गई। 6/4/65 का 1965 में पुनः खोज, बीआरओ रोड कंस्ट्रक्शन रिक्रिएशन। फिर समय बीतता गया। 1965 में जब सेना और बीआरओ लेह निम्मू सड़क बना रहे थे, मजदूरों ने इस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन मशीनें रुक गईं। जब पत्थर पलटा गया तो पीछे साफ शरीर की छाप दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने बताया, ये वही चमत्कारी पत्थर है। अब भारतीय सेना और स्थानीय सिख समुदाय ने मिलकर 1968 में यहां गुरुद्वारा बनवाया। आज पत्थर साहिब गुरुद्वारा सफेद रंग की खूबसूरत इमारत है जिसमें सिख और तिब्बती वास्तुकला दोनों दिखाई देती है। ऊपर लहराता केसरिया निशान साहिब। अंदर प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। मुख्य दरबार हॉल में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। पास ही विशेष कक्ष में रखा है वो पवित्र पत्थर जिस पर आज भी गुरु जी की छाप और पैर का निशान दिखाया जाता है। यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं लौटता। 24 घंटे चाय, प्रसाद और भोजन की सेवा, सब कुछ निशुल्क। सेना के जवान स्वयं सेवा करते हैं। सोचिए, जहां देश की रक्षा करने वाले सैनिक वहीं भक्तों की सेवा भी करते हैं। यह दृश्य हर किसी का दिल छू लेता है। अगर आप यहां आना चाहते हैं, बेस्ट टाइम मई से अक्टूबर। टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। एंट्री बिल्कुल फ्री। ध्यान रखें, सिर ढककर जाएं, जूते बाहर उतारें। ऊंचाई ज्यादा है इसीलिए पानी साथ रखें। लेह में एक दिन एक्लिमेटाइज करें। रास्ते में आप घूम सकते हैं मैग्नेटिक हिल, इंडस ज़ैंस्कार संगम, बास्को फोर्ट, अल्ची मोनेस्ट्री। यानी एक ही दिन में स्पिरिचुअल प्लस एडवेंचर प्लस सीनिक ट्रिप। पत्थर साहिब सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, यह सबूत है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के आगे झुकता ही है। यह जगह सिखाती है पत्थर भी पिघल सकता है अगर सामने प्रेम और दिव्यता हो। अगर कभी लह जाओ तो इस पवित्र स्थान पर जरूर जाना।
शायद वहां आपको भी महसूस हो एक अदृश्य शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।